हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी के लिए लेकर आ गया कक्षा 12वीं के इतिहास का हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र, जिसका सेट रहेगा ए, और जो हिंदी व इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेंगे। पेपर जो हमारा वार्षिक पैटर्न आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेंगे। तो देरी न करते हम चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सही विकल्प लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो इसका सही आंसर है क्या? सेल खड़ी पत्थर से। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन ने की थी। बी लाल कौन थे? बीबी लाल कौन थे? ये पुरातात्विक थे। चौथा है सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसका पांचवा, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया था? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। हमारा पांचवा हो गया, जिसका है इब्न बतूता। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। जिसका था 1993 था। तो इसको यहाँ पे ने प्रिंट करने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, देख लेना आप, मिला लेना। बाकी इसका सही आंसर 1993 है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा सही विकल्प। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है कि हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मतलब खालिस्तान थी तो क्या थी? विजयनगर। हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर। और दूसरा है हमारा, सुपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सुपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1975 से। ठीक है। इसका तीसरा है, संताल विद्रोह का नेता था कौन था? सिद्धू मांझी था। सिद्धू मांझी संताल विद्रोह के नेता था। अब इसका हमारा चौथा है, संधि सहायक संधि ने लागू की थी। इसका तो कंफर्म फिर भी नहीं पता है। पांचवा, खेड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देख लेना इनके आंसर। दोस्तों, मेरे को और भी वीडियो डालना था, इसलिए मेरे पास टाइम कम है। मैं इनका वीडियो डाल दूंगा बाकी बात पर। और इसका है हमारा छठवा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष खालिस्तान ने उद्देश्य प्रस्ताव किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो इसका सही आंसर है सत्य था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मौर्य साम्राज्य जैन के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। इसका सत्य है। और हमारा तीसरा, बही विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते हैं। इसका सत्य है। विवाह के प्रकार है ये। महात्मा बुद्ध के सारनाथ में ज्ञान प्राप्त होता है। इसका आंसर सत्य है। अल बिरूनी ने संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा कहा गया। इसका आंसर भी सत्य है। विश्व भजनों को संकल की तबरम कहते हैं। इसका भी सही आंसर सत्य है। दोस्तों, हमारा चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाए। इसका पहला है हमारा कुबेर सिंह, दूसरा है रहट, तीसरा है सहमेल, चौथा है दांडी यात्रा, पांचवा हमारा CNC मुखर्जी, छठवा है चहुंद्रो, सातवा है अरमाइक। और हमारा नेक्स्ट की ओर तो हमारा है पांचवा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है, किस राजवंश को उनके मातृ के नाम से संबोधित किया जाता था। दूसरा है, महायान मत किसी धर्म से संबंधित थे? ये किस धर्म से संबंधित थे? तो महायान किस धर्म से थे? जैन धर्म से संबोधित थे। हमारा तीसरा है, मुगल काल में ऐतिहासिक किसे कहा जाता था? चौथा, यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था? इसका पांचवा, गांधी जी ने किस
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका 6वां है, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, यह वाक्य किसने कहा था। 7वां है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो इसका सही आंसर है, दक्षिण अफ्रीका से 1930 में लौटे थे महात्मा गांधी। तो इसका 6वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम। तो इसका 2 केंद्र हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो और दूसरा हो जाएगा कालीबंगन। ठीक, कालीबंगा भी लिख सकते हैं। और हमारा जो है इसका है हमारा अथवा हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारण। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारण, कुछ विद्वानों का यह मानना भी था कि यह किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण हुआ, और कुछ विद्वानों का कहना था कि यह भूकंप बाण के कारण नष्ट हो गया है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, बी एस संथाकर कौन थे। इसका अथवा है, विवाह के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो विवाह होते हैं 8 प्रकार के। ये गंधर्व विवाह पढ़ लेना, बही विवाह और बहुत से हैं तो उनको पढ़ लेना। इसका है हमारा 8वां, महात्मा बुद्ध की प्रमुख 2 शिक्षाएं। स्तूप से आप क्या समझते। तो हमारा स्तूप मतलब जो है महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए स्तूप का प्रयोग किया जाता था। लोक परंपरा किसे कहते हैं। 9वां है हमारा, लोक परंपरा किसे कहते हैं। 9वां का अथवा कैलाश नाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, देख लेना इसका भी। और हमारा है 10वां, वीर शैव परंपरा क्या थी। वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर। गोपुरम से आप क्या समझते। तो गोपुरम जो हमारे विशाल व भव्य मंदिर बनाए गए थे, उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं। इसका अथवा है महानवमी डिब्बा क्या था। महानवमी डिब्बा जो हमारे 9 दिनों का पर्व मनाया जाता है, उसे महानवमी डिब्बा कहते हैं। देख लेना, जैसे रामनवमी हुई और हमारा दशहरा हुआ। इसका हमारा 12वां, संथाल कौन था। और इसका अथवा है, विद्रोह लेखा वही क्यों जला देते थे। इस्तमरारी बंदोबस्त क्या थी। फ्रांसीसी बुकानन कौन था। 13वां है। 14वां है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया था। भारतीय इतिहास में 10 मई 1857 की तिथि महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। रॉलेट एक्ट के एक अलोकप्रिय कानून क्यों था। इसका अथवा हो गया, महात्मा गांधी जी चरखा को मानव समाज के प्रतीक क्यों कहते थे। अल बिरूनी कौन था। किताब उल हिंद तत्कालीन समाज में विषय में वर्णन कीजिए। बर्नियर को मुगल कालीन नगरों का शिविर नगर क्यों कहा गया था। 17 है, उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन कीजिए। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। और हमारा 18वां है, महात्मा गांधी को एक जननेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। 18 का अथवा है हमारा, महात्मा गांधी नामक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। 19वां, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख 3 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। बस हमारा विशेषता कुछ भी नहीं, इसमें यही है कि इसमें बहुत से वस्तुएं प्राप्त हुई है और इसमें इसका नष्ट क्यों हुआ है। इसमें सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ऐसे ही लिखना छोटा ही रहता, आप समझ कर पढ़ोगे तो जरूर समझ में। मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। अब हमारा हो गया 20वां है हमारा, 16 महाजनपद से मगध शक्तिशाली जनपद क्यों बन गया, कारण सहित व्याख्या लिखिए। ये हमारा
20 का अथवा है मौर्य साम्राज्य के ऐतिहासिक जानकारी देने वाला स्रोत का वर्णन कीजिए। अलवार और नैनार कौन थे? तो अलवार जो हमारे विष्णु भक्त थे, नैनार जो होते हैं जो शिव भक्त थे। तो इनके बारे में अपन को वर्णन करना था आपको यहाँ पे। न हमारा 21 है गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं को वर्णन कीजिए। 22 से विजयनगर साम्राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा तो अभी विरूपाक्ष आया है, एक विट्ठल मंदिर भी रहता है जो हमारे वार्षिक पेपर में आने की संभावना है, विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर की। 22 का अथवा है हमारा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धि का वर्णन कीजिए। फिर हमारा है 23 भारत मानचित्र को दर्शाइए। धौलावीरा कलिंग विदिशा भरहुत। तो इसका अथवा है हम्पी मेरठ झांसी गिरनार। तो जय हिंद दोस्तों, हैं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।